हेलो गाइस, तो आज हम वन फैन फिक्शन का अगले पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार हमने देखा था कि लास्ट बार में हमने देखा था कि जाओ जिशु और वेन केजिंग लाइब्रेरी में आ गए क्योंकि वो हेयर क्लिप ठीक हो गया। तो जाओ जिशु जो हर बार वेन केजिंग को यहाँ जिस काम के लिए लाता था, तो जाओ जिशु का आज फिर से मूड हो गया है। तो वो जो वेन केजिंग से कुछ मांग रहा था, जो वेन केजिंग बिल्कुल नहीं दे रहा था। तो अब हम इसके आगे रीड करेंगे। जाओ जिशु वेन केजिंग को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है और वेन केजिंग को बोलता है लाओ प्लीज़। वेन केजिंग बोलते हैं जाओ जिशु प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जाओ जिशु बोलता है लाओ प्लीज़, मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है प्लीज़। तो लाओ वेन केजिंग बोलता है आशु आशु प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को कमर से टाइट करके पकड़ लेता है और उसको लिप पर किस करता जाता है। और वेन केजिंग जो जाओ जिशु से अपने आप को हटाता है और जाओ जिशु वेन केजिंग को पुश भी करता जाता है और वेन केजिंग को किस भी करता जाता है। और जाओ जिशु ने जो वेन केजिंग को बहुत टाइट करके पकड़ लिया था और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग को बेड पर पुश कर देता है, क्योंकि जाओ जिशु पुश करते करते जो वेन केजिंग को बेड तक ले गया था। तो बेड तक जो वो लोग पहुँच गए थे। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को बेड पर पुश करता है। छोटी सी बेड होती है। जाओ जिशु वेन केजिंग को बेड पर पुश कर देता है। वेन केजिंग जब बैठ जाता है और जाओ जिशु वेन केजिंग के ऊपर आ जाता है। वेन केजिंग बोलता है आशु आशु प्लीज़ यहाँ नहीं। वेन केजिंग जो उस लाइब्रेरी में डर रहा होता है। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन तुम यहाँ मैं कितनी बार ला चुका हूँ, तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं हूँ ना। तो वेन केजिंग बोलता है पता नहीं, पर मुझे इस बार क्यों डर लग रहा है यहाँ। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन मैं यहीं हूँ, रिलैक्स रहो। तो जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु वेन केजिंग को देख के बहुत ब्यूटीफुल स्माइल देता है। तो वेन केजिंग जाओ जिशु की स्माइल को देखता है तो वेन केजिंग एक सुकून की सांस ले लेता है और फिर वेन केजिंग जो अपने आप को रिलैक्स कर देता है। फिर वेन केजिंग रिलैक्स होता है और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग के साथ प्यार करता है। जाओ जिशु वेन केजिंग की चेस्ट से जाओ जिशु ने वेन केजिंग से शर्ट तो पहले से ही हटा दी थी। वेन केजिंग जो शर्टलेस ही था। तो जाओ जिशु वेन केजिंग के नेक पर किस करता है, लिक करता है। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग की एयर पर मतलब कान में वेन केजिंग की कान में लिक करता है और वेन केजिंग की कान में छोटी सी बाइट कर देता है कान पर। और वेन केजिंग जो मुआइन करता है। वेन केजिंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है और जाओ जिशु वेन केजिंग के नेक पर किस करने लग जाता है और लिक करने लग जाता है। जाओ जिशु वेन केजिंग को बहुत प्यार से लिक करता है और वेन केजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है। वेन केजिंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वेन केजिंग की पूरी बॉडी हॉट हो रही होती है। जाओ जिशु वेन केजिंग को बहुत प्यार करता है। जाओ जिशु का एक हाथ वेन केजिंग की चेस्ट पर था। जाओ जिशु वेन केजिंग की चेस्ट के साथ खेल रहा था। जाओ जिशु वेन केजिंग के चेस्ट के साथ खेल रहा था और वेन केजिंग को पूरी तरीके से जाओ जिशु ने हर्ट कर दिया था। वेन केजिंग से अब कंट्रोल कहाँ हो रहा था। फिर जाओ जिशु देखता है कि वेन केजिंग जो बिल्कुल हर्ट हो चुका है। तो जाओ जिशु जैसे ही वेन केजिंग के ट्राउज़र हटाने के लिए वेन केजिंग के ट्राउज़र पर हाथ रखता है तो वेन केजिंग जाओ जिशु के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आशु आशु नहीं। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन प्लीज़। तो जाओ जिशु जो इतना प्यार से बोलता है तो वेन केजिंग फिर जाओ जिशु को मना नहीं करता है। जाओ जिशु की आंखों में देखता है। जाओ जिशु की आंखें जो अब नशे में थी। जाओ जिशु की आंखों से पता लग रहा था कि जाओ जिशु अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को मना नहीं करता है और वेन केजिंग फिर अपने हाथ जाओ जिशु के हाथों से हटा देता है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग की ट्राउज़र को खोलता है। जाओ जिशु फिर वेन केजिंग की बॉडी से वेन केजिंग की ट्राउज़र को हटा देता है और वेन केजिंग जो बहुत शाय फील करता है। जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है और बोलता है लावेन तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। तो वेन केजिंग बोलता है पता नहीं, बट आज मुझे पता नहीं क्यों तुमसे इतनी शर्म आ रही है। तो जाओ जिशु देखता है वेन केजिंग को और वेन केजिंग जो बहुत शाय फील करता है उसके गाल बिल्कुल रेड हो गए थे, इसका फेस इतना रेड हो गया था। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है तो स्माइल करता है। तो फिर जाओ जिशु वेन केजिंग की टांगों को अपने शोल्डर पर रखता है और वेन केजिंग जो बहुत डरा हुआ होता है वेन केजिंग बेड को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है, क्योंकि वेन केजिंग को पता है कि अभी मुझे पेन होने वाला है। वेन केजिंग अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और बेड को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के साथ इंटीमेट होता है और वेन केजिंग जो मुआइन करता है, एक सेक्सी सी आवाज़ निकालता है और उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग के साथ इंटीमेट होता है। पहले स्लोली होता है और फिर जाओ जिशु जो फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है और वेन केजिंग जो सेक्सी से आवाज़ें निकाल रहा होता है और जाओ जिशु को मना भी कर रहा होता है और जाओ जिशु जो बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है और फिर सेटिस्फाई भी जल्दी हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं
कि वैन केजिंग अपने ड्रेसेस को पहन रहा होता है और जाओ जिसे बोलता है लावेन अभी मत पहनो। तो वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है नहीं, मैं अभी पहन रहा हूँ और हम लोग घर जा रहे हैं। तो जाओ जिसे बोलता है बट मेरा अभी मूड नहीं है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या, तुम्हारा मूड नहीं है? तो जाओ जिसे बोलता है हाँ, क्योंकि मेरा मूड किसी और को कर रहा है। जाओ जिसे बोलता है क्योंकि मेरा मूड किसी और चीज़ से कर रहा है, हम एक और राउंड लगाएंगे फिर जाएंगे। तो वैन केजिंग बोलता है क्या कहा तुमने? तो जाओ जिसे बोलता है एक और, बस छोटा सा। तो वैन केजिंग बोलता है और फिर वैन केजिंग जो रोने पे आ जाता है, वैन केजिंग बेड पर बैठ जाता है और वैन केजिंग रो रहा होता है। बोलता है आज तुम बहुत 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 बुरे हो और मैं तुम्हें बताइए क्यों अपसेट हूँ। तो जाओ जिसे बताए बताओ ना तुम क्यों अपसेट हो। तो वैन केजिंग बोलते मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मुझे उस वर्ल्ड में यहाँ का कुछ भी नहीं है याद। तो जाओ जिसे बोलता है यही तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। तो वैन केजिंग जाओ जिसे को देखता है, वैन केजिंग को गुस्सा आ रहा होता है और जाओ जिसे स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है मुझे एक दफ़ा उस वर्ल्ड में जाने दो ना, फिर मैं इस हेयर क्लिप को वापस से तोड़ दूंगा। और फिर वैन केजिंग स्माइल करता है। तो जाओ जी तो पहले उसकी बात सुनकर शॉक में हो जाता है और फिर जाओ जी स्माइल करता है। तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जी स्माइल कर रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो? तो जाओ जी बोलता है क्योंकि तुम्हें उस वर्ल्ड में इस वर्ल्ड का कुछ याद ही नहीं होता है, तो तुम हेयर क्लिप को क्यों तोड़ोगे? तो वैन केजिंग रोने की शक्ल बना लेता है। वैन केजिंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो। वैन केजिंग बोलते हैं आशु तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। और जाओ जी जो वैन केजिंग को फिर से हाँ कर लेता है और उसको बेड पर पुश कर देता है और वैन केजिंग जाओ जिशी को अपने से हटाता है और जाओ जिशी जो वैन केजिंग से बिल्कुल नहीं हटता है। और इसी तरह जाओ जिशी जो वैन केजिंग के साथ मस्ती कर रहा होता है और वैन केजिंग को प्यार कर रहा होता है। और इसी तरह जाओ जिशी जो एक और दफ़ा वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन जाओ जिशु को पता होता है कि इस वर्ल्ड में वैन केजिंग की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जाओ जिशु फिर अपने ड्रेसेस पहनना होता है और जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग भी पहन रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है लाओ वैन चलो अब घर जाते हैं। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। तो जाओ जिशु फिर आता है वैन केजिंग के पास और बोलता है लावन तुम ठीक तो हो ना? तो वैन केजिंग बोलता है हाँ ठीक हूँ, क्यों तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं, तो मैं अगर तुम ठीक हो तो एक और दफ़ा। तो वैन केजिंग बोलते हैं क्या तुम एक और दफ़ा करना चाहते हो? और फिर जाओ वैन केजिंग को गुस्सा आ रहा होता है और वैन केजिंग बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वैन जाओ जिशु बोलता है तुम नहीं जाना चाहते हो, फिर तो अच्छा है हम यहीं पर रहेंगे। तो वैन केजिंग डर जाता है। वैन केजिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, बोलते नहीं नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मुझे घर लेके जाओ। और फिर जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग ठीक हो गया। तो वैन केजिंग बोलता है फिर वैन केजिंग अपने बालों को देखता है और फिर वैन केजिंग बोलता है आशु क्या उस वर्ल्ड में मेरे बाल ऐसे ही होंगे वाइट कलर के? तो जाओ जिशु हंसता है। जाओ जिशु बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें बोला नहीं कि मैं यहाँ पे तुम्हें काफ़ी बार ला चुका हूँ? तो फिर जाओ वैन केजिंग को याद आता है। वैन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें तो बोला था, मतलब उस वर्ल्ड में मेरे बाल वापस से ऐसे ही हो जाएंगे है ना? तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। और फिर जाओ जिशु बोलता है पता नहीं मैं कैसा होऊंगा, मैं ऐसा ही होऊंगा या मैं जैसा उधर था मैं वैसा बुढ़ा हो जाऊंगा। और जाओ जिशु थोड़ा शौक में होता है। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन अगर मैं उस वर्ल्ड में दोबारा ही बुढ़ा हो गया फिर? तो वैन केजिंग सेट हो जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं हाँ ना, अगर मैं उस वर्ल्ड में वैसा ही होता हूँ जैसे था, तो तुम भी अगर वैसे ही हुए तो जाओ जिशु बोलता है पर जाना तो है क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है क्यों? तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि यहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो। वैन केजिंग बोलता है अच्छा? जाओ जिशु बोलता है हाँ। तो फिर जाओ जिशु बोलता है चलो लावेन चलते हैं। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग का हाथ अपने हाथों पे रख देता है और उस हेयर क्लिप को जो दबा देते हैं ये दोनों एक दूसरे का हाथ टाइट करके पकड़ के। और वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और बोलता है डरो मत, अगर तुम उस वर्ल्ड में बुढ़े भी होगे ना तो मैं तुमसे तब भी प्यार करता हूँ। और वैन केजिंग जाओ जिशु को लिप पर किस कर देता है। और जाओ जिशु जब वैन केजिंग इतनी ब्यूटीफुल सी बात सुनता है तो जाओ जिशु स्माइल करने लग जाता है। और फिर वो रोशनी जो इनके इर्द गिर्द घूम रही होती है और फिर ये दोनों अपनी आँखें बंद कर देते हैं। और जब फिर अपनी आँखें खोलते हैं तो जाओ जिशु आँखें खोलता है तो जाओ जिशु अपने सामने वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग ने अपनी आँखें बंद ही रखी थी। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग आँखें खोलो हम पहुँच गए हैं घर। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर तुम पहले की तरह ही बुढ़े हुए तो वैन जाओ जिशु अपने आप को देखता है। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ मैं पहले की तरह ही हूँ लावेन, अब क्या होगा? तो वैन केजिंग डर जाता है। वैन केजिंग जल्दी से अपनी आँखें खोलता है तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु बिल्कुल ठीक है और जाओ जिशु के बाल भी काले हैं। तो वैन केजिंग देखकर खुश हो जाता है और बोलते हैं आयशु तुम तो ठीक हो। तो वैन जाओ जिशु स्माइल करता है। जाओ जिशु हंसता है। जाओ जिशु बोलता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, देखो मेरे बाल भी ब्लैक हो गए। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो गए आयशु, थैंक गॉड। और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को फिर से हक कर लेता है और बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो गए। तो जाओ इन दोनों ने इस तरह एक दूसरे को हक किया होता है और बहुत
एक दूसरे के टाइप रिहा किया है, सुकून की सांस ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर जाओ जिशु बोलता है लाओ वैन, मैं शादी करना चाहता हूँ, हम शादी कब करेंगे? वैन केजिंग बोलता है मैं एक सेकंड में भी वेट नहीं करूँगा, हम आज ही शादी कर रहे हैं, ओके। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। और फिर वैन केजिंग बोलता है ओहो आज नहीं कर सकते हैं। तो जाओ जिशु फिर से शौक में हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है क्यों? वैन केजिंग बोलता है क्योंकि आज संडे है और संडे को कोर्ट बंद होता है। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ तो फिर कब करेंगे शादी? तो वैन केजिंग बोलता है कल। तो जाओ जिशु बोलता है प्रॉमिस? तो वैन केजिंग बोलता है पक्का प्रॉमिस। और फिर ये दोनों जल्द खुश हो जाते हैं। और फिर जाओ जिशु बोलता है लाओ वैन आओ ना रूम में, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो वैन केजिंग बोलता है क्यों? तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि आज संडे का दिन है तो मैं तुम्हारे साथ संडे मनाना चाहता हूँ। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और एक डेवल्स मार देता है और बोलता है 2 बार कर रही अब बस नहीं है, जब तीसरी बार भी करना चाहते हो। तो जाओ जिशु ये सुन के शौक में हो जाता है और वैन केजिंग ने जो एक डेवल स्माइल दी होती है तो जाओ जिशु शौक लग जाते हैं। जाओ जिशु बोलते हैं लाओवेन तुम्हें याद है? तो वैन केजिंग डेवल स्माइल करता है, बोलता है हाँ मुझे याद है, जो अभी तुमने मेरे साथ किया ना उस वर्ल्ड में मुझे सब कुछ याद है। तो जाओ जिशु डर जाता है। जाओ जिशु बोलता है मतलब मैं तुम्हें पहले जब लाया था इतनी बार मैं तुम्हें उस वर्ल्ड में लेके गया हूँ, तुम्हें वो सब कुछ याद होता था? तो वैन केजिंग अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता है और फिर बोलता है नहीं वो नहीं है याद। तो जाओ जिशु एक सुकून की सांस लेता है और अपने दिल पर हाथ रख देता है, बोलता है थैंक गॉड तो इसको वो नहीं है याद, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा है और डेवल स्माइल देता है और फिर वैन केजिंग अपनी स्माइल को नॉर्मल कर देता है क्योंकि जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि अचानक से वैन केजिंग की घर की घंटी बज जाती है, डोरबेल है और वैन केजिंग देखता है कि गेट पर कोई आ गया है। जाओ जिशु भी देखता है। तो फिर वैन केजिंग बोलता है मेरे घर कौन आया होगा? तो वैन केजिंग उठता है और जब गेट खोलता है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है आप? जेन बोलता है ऑफ कोर्स वैन केजिंग तुम इतना डर क्यों गए? तो हमें पता चलता है कि जेन डॉक्टर आया है। तो फिर जेन डॉक्टर अंदर आता है और वैन केजिंग को पुश कर देता है, बोलता है कोई ऐसे इनवाइट करता है, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तो मुझे देख के जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। और फिर वैन केजिंग अंदर और फिर जेन डॉक्टर अंदर आ रहा होता है। तो जेन डॉक्टर देखता है कि जाओ जिशु सोफे पर है। तो जेन डॉक्टर बोलता है वाह तुम लोग पार्लर गए थे? तो वैन केजिंग जल्दी से गेट बंद कर देता है और जिन डॉक्टर के पीछे पीछे आ रहा होता है। जिन डॉक्टर ने जो जाओ जिशु को देख लिया था तो जाओ जिशु देखता है कि जिन डॉक्टर आया है तो जाओ जिशु खड़ा हो जाता है और जिन डॉक्टर आता है जाओ जिशु के पास और बोलता है जाओ जिशु तुम लोग पार्लर कब गए थे? तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग बोलता है हम लोग पार्लर नहीं गए थे। तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है कि ये लाओवेन ने क्या बोल दिया। तो जिन बोलता है तो जिन डॉक्टर बोलता है तुम वो पार्लर नहीं गए थे तो फिर ये जाओ जिशु के बाल कैसे ब्लैक हो गए? तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो फिर जाओ जिशु बोलता है हाँ ये हाँ वैन केजिंग ने ये वैन डॉक्टर ने घर में ही मेरे लिए बाल ब्लैक कर दिए। कैसे लग रहे हैं जिन डॉक्टर? कैसे लग रहे हैं जिन डॉक्टर? अच्छे लग रहे हैं ना? तो जिन डॉक्टर आता है और जाओ जिशु के बालों को टच करता है और वैन केजिंग देख रहा था और जाओ जिशु भी थोड़ा इरिटेट हो रहा था क्योंकि जिन डॉक्टर उसके बहुत करीब था। और जिन डॉक्टर जो जाओ जिशु का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और जाओ जिशु जो बिल्कुल रेड हो जाता है, वो इतना डर जाता है और वैन केजिंग को जो गुस्सा आ रहा होता है वो पीछे खड़ा होता है। तो जिन डॉक्टर बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर जिन डॉक्टर वैन केजिंग को बोलता है वैन डॉक्टर तुम बालों को भी कलर कर सकते हो, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं बालों को भी रंग कर सकता हूँ। और फिर वैन केजिंग जो जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा होता है और फिर जाओ जिशु जो अपने हाथों को जाओ जिशु भी जिन डॉक्टर के हाथों को अपने फेस से हटाता है और जाओ जिशु फिर अपने बालों को ठीक करता है और बोलता है जिन डॉक्टर आप यहाँ कैसे? तो जिन डॉक्टर बोलता है ओह हाँ मैं यहाँ आया था, वैसे ही संडे का दिन था, तुम्हारी याद आ रही थी क्योंकि आज मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तो घर में सब तुम्हारा पूछ रहे थे तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी तो मैंने कहा चलो तुमसे मिलने ही आ जाओ। तो जाओ जिशु बोलता है ओह फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग जो जिन डॉक्टर को गुस्से से देख रहा होता है, वैन केजिंग जिन डॉक्टर के पीछे खड़ा होता है। वैन केजिंग सिर्फ जाओ जिशु को दिखता है, जिन डॉक्टर को वैन केजिंग नहीं दिखता है क्योंकि वैन केजिंग जिन डॉक्टर के पीछे खड़ा होता है और जिन डॉक्टर का फेस जाओ जिशु के फेस की तरफ होता है और जिन वैन केजिंग की तरफ सिर्फ जिन डॉक्टर के बैक होती है। तो इसी वजह से वैन केजिंग गुस्से में है, ये सिर्फ जाओ जिशु को पता लगता है, जिन डॉक्टर को नहीं। तो जिन डॉक्टर फिर सोफे में बैठ जाता है और जिन डॉक्टर बोलता है कि वैन केजिंग मैंने सुना है तुम कॉफ़ी बहुत मज़े की बनाते हो, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ ना। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ कॉफ़ी बनाओ। तो फिर जिन डॉक्टर जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने साथ सोफे पर पुश करके बिठा देता है, बोलता है आशु तुम यहाँ मेरे पास बैठो, वैन डॉक्टर हमारे लिए कॉफ़ी बना रहा है। और फिर जिन डॉक्टर
फेस पीछे की तरफ करता है, बोलता है वेन डॉक्टर तुम बनाओगे ना? तो वेन के सिंह बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बनाऊंगा। मैं जिन डॉक्टर पहली बार हमारे घर आए हैं, मैं क्या ऐसे जाने दूंगा जिन डॉक्टर को? मैं अभी एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगा। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं हाँ डिनर का बंदोबस्त बाद में कर लेना, अभी फ़िलहाल कॉफ़ी बनाओ। तो वेन के सिंह बोलते हैं हाँ डिनर भी करोगे आप? तो जिन डॉक्टर बोलते हैं ऑफकोर्स, मैं पहली बार तुम्हारे घर आए हूँ, तुम मुझे डिनर नहीं करवाओगे? तो वेन के सिंह बोलते हैं हाँ ये डिनर भी करेगा। अब वैन केजिंग जो टेंशन में हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, जाओ जिसु जो वैन केजिंग को ही देख रहा होता है। और वैन केजिंग जो अपसेट वैन केजिंग जो अपसेट भी हो रहा होता है। वैन केजिंग ने जो सैड सा फेस बनाया होता है और किचन में जा रहा होता है, और जाओ जिसु जो वैन केजिंग को देख रहा होता है। और फिर जिन डॉक्टर जाओ जिसु को देखता है, तो जाओ जिसु जिन डॉक्टर को देखता है और फिर स्माइल करता है। जाओ जिसु बोलता है ये लावन क्यों इतना अपसेट हो रहा है, सिर्फ डिनर करके चला जाएगा जिन डॉक्टर, कौन से यहीं पर रहने आया है? और फिर जिन डॉक्टर से जाओ जिसु को देखता है, स्माइल करता है। फिर जिन डॉक्टर बताए अच्छा आशु बताओ तो तुम वेन के सिंह शादी कब कर रहे हो? तो जाओ जिसु बोलता है बहुत जल्द। वेन के सिंह का तो आज इरादा था, बट आज संडे है तो वेन के सिंह बोला था कोर्ट बंद होंगे। तो जिन डॉक्टर बोला था हाँ ये बात तो है, कोर्ट बंद है, इस संडे के दिन कोर्ट बंद होते हैं। तो जाओ जिसु बोलता है ओके। जिन डॉक्टर जो टीवी ऑन कर देता है और टीवी ऑन हो जाता है, वो रिमोट किसी वजह से नहीं चल पा रही होती है। तो जिन डॉक्टर जो चैनल बदलता है, बटन 2-3 दफ़ा दबाता है और चैनल एक ही दफ़ा बदलता है, मतलब बटन कुछ सही से काम नहीं कर रहे थे। तो जाओ जिसु देख रहा था है कि चैनल मतलब रिमोट काम नहीं कर रहे थे। जाओ जिसु पता है जिन डॉक्टर आप मुझे दीजिए मैं बदलता हूँ। तो जाओ जिसु फिर रिमोट लेता है और चैनल बदल रहा होता है, और जाओ जिसु से भी नहीं चल रहे थे। तो अचानक से उसमें एक फ़िल्म सी लग जाती है, रोमांटिक फ़िल्म। तो देखते हैं जाओ जिसु जिन डॉक्टर देख रहे हैं तो वो रोमांटिक सीन था, और वो था भी बॉयज़ वाला, बॉयज़ लव कोई सीरीज़ लगी थी। तो जाओ जिसु जो उस चैनल को बदलने की इतनी कोशिश कर रहा है, बट रिमोट नहीं चल रहा है। और जाओ जिसु उस सीन को भी देख रहा है और जिन डॉक्टर को भी देख रहा है। जिन डॉक्टर जो इरिटेट हो रहा है क्योंकि जिन डॉक्टर अपने आप को बार बार ठीक कर रहा है, अपनी जैकेट ठीक कर रहा है, अपनी शर्ट ठीक कर रहा है और अपने आप को ठीक करके बैठ रहा है। और जाओ जिसु देख रहा होता है कि जिन डॉक्टर थोड़ा सा, तो जाओ जिसु जो देख रहा था कि जिन डॉक्टर इरिटेट हो रहा है, जिन डॉक्टर कुछ अनकंफर्टेबल है, जाओ जिसु रिमोट बदलने की कोशिश भी करता है, बट वो चैनल जो नहीं बदलता, और वो बहुत रोमांटिक अडल्ट सीन होता है। जाओ जिसु उस सीन को भी देख रहा है। जाओ जिसु के जब पसीने छूट रहे होते हैं, और फिर अचानक से आ जाता है वहाँ पे कॉफ़ी लेकर वेन केजिंग। और वेन केजिंग आता है, बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आता है और बोलता है कॉफ़ी तैयार है। और जैसे ही वेन केजिंग आता है और उस मूवी को टीवी को देखता है, टीवी में जो एक रोमांटिक सा सीन लगा था, तो वेन केजिंग उस सीन को देखता है और वेन केजिंग शॉक में हो जाता है। वेन केजिंग बोलता है आशु ये क्या देख रहे हो तुम लोग? तो जिन डॉक्टर और जाओ जिसु दोनों ही खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं वेन डॉक्टर तुझे आपको कोई गलतफहमी हुई है। और जाओ जिसु बोलते हैं नहीं लावेन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, रिमोट नहीं चल रहा है। तो वेन केजिंग को गुस्सा आ जाता है। वेन केजिंग आता है और उस कॉफ़ी की कप्स को टेबल पर गुस्से से रख देता है और जाता है और टीवी का वो स्विच निकाल देता है बोर्ड से और बोलता है देखा बंद हो गया, अब तो काम कर रहा है ना। और वेन केजिंग जो गुस्से से रूम में चला जाता है। जिन डॉक्टर और जाओ जिसु देख रहे होते हैं, तो जाओ जिसु बोलता है ओ गॉड, जाओ जिसु अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है ओ गॉड अब क्या होगा। वेन केजिंग तो कुछ और ही समझ रहा था। और जिन डॉक्टर भी बोलता है जाओ जिसु, जिन डॉक्टर बोलता है आशु मेरे ख्याल में वेन डॉक्टर कुछ गलत समझ रहे हैं। तो जाओ जिसु बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है। और फिर जाओ जिसु बोलता है सॉरी आई एम सो सॉरी। जिन डॉक्टर बोलता है इस ओके। तो फिर जाओ जिसु बोलता है आप बेटी कॉफ़ी पीजिए, मैं वेन केजिंग को समझाता हूँ, मैं वेन केजिंग को मना के लाता हूँ। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं हाँ जाओ उसको मना, वो अपसेट हो गया, वो कुछ गलत समझ रहा है। तो जाओ जिसु बोलता है स्माइल करता है और फिर जाओ जिसु जाता है। जिन डॉक्टर जो वहाँ बैठ जाता है, तो फिर जाओ जिसु रूम में जाता है। जाओ जिसु बोलता है लाओ। जाओ जिसु देखता है कि वेन केजिंग बेड पर बैठा हुआ है और उसने अपने दोनों हाथों को बांधा हुआ है और मुंह फुलाया हुआ है। तो जाओ जिसु देखता है वेन केजिंग को, जाओ जिसु स्माइल करता है। तो जाओ जिसु बोलता है लावेन क्या हुआ? तो वेन केजिंग जाओ जिसु को देखता है, गुस्से से देखता है और फिर मुंह पलट देता है और बोलता है मुझसे बात मत करो आशु, तुम दोनों बाहर क्या देख रहे थे? तो जाओ जिसु स्माइल करता है। जाओ जिसु वेन केजिंग के पास आता है और वेन केजिंग के पास बैठ जाता है और बोलता है लावेन मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये गलती से आ गई, वो चैनल गलती से लग गया था, रिमोट काम नहीं कर रहा था, मैं तो कब से कोशिश कर रहा था चैनल बदलने की, बट वो चैनल नहीं बदल रहा था, मैं क्या करता। तो वेन केजिंग बोलते अच्छा तुम बंद भी तो कर सकते थे जिससे मैंने बंद किया। तो जाओ जिसु बोलता है मैं कैसे बंद करता, जिन डॉक्टर बुरा मान जाते ना। तो वेन केजिंग बोलते अभी जो मैंने किया तो अभी नहीं माने। तो जाओ जिसु बोलता है माने, वो बुरा मान गए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वेन केजिंग बोलता है ये आया ही क्यों यहाँ? तो जाओ जिसु बोलता है लावेन
पागल हो गए हो क्या? वो आएगा ना, तुम्हारा सीनियर डॉक्टर है, तुमसे मिलने तो वो आएगा। वही कहती मुझे इससे पहले तो कभी नहीं आया। तो जाओ जी पता है, पर अब आएगा क्योंकि अब तुम्हारी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। पहले तुम लोग फ्रेंड्स नहीं थे। तो वैन केजिंग सोचता है, फिर वैन केजिंग बोलते हैं हाँ ये बात तो है। तो फिर वैन केजिंग बोलते हैं नहीं ये कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए आया है, वो मेरे ख्याल में वो फिर तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। तो जाओ जी वैन केजिंग को देखता है, स्माइल करता है। जाओ जी वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है, दोनों हाथों से बोलता है मुझे बताओ क्या मुझे तुमसे कोई छीन सकता है? तो वैन केजिंग जाओ जी को देखता है। एक पल ये लोग एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और फिर वैन केजिंग स्माइल करने लग जाता है और एक जोर की सांस लेता है और वह जाओ जिशु जो वैन केजिंग के लिप पर किस कर देता है और बोलता है, और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग के लिप पर किस कर देता है। एक लंबी सी किस के बाद फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को छोड़ देता है और बोलता है कि लावेन इसके बारे में ये तो तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे आशिक को कोई तुमसे ले लेगा, ओके? क्योंकि मैं और तुम हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। तो वैन केजिंग रिलैक्स हो जाता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है चलो अब अपना मूड सही करो और जिन डॉक्टर हमारे घर में पहली बार आए हैं तो इनका पहली बार आए हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें इस जिन डॉक्टर को अच्छे से एंटरटेन करना है ताकि जिन डॉक्टर अपसेट होकर ना जाए, ओके? तो वैन केजिंग जो एक जोर की सांस लेता है, सर नीचे कर देता है और फिर उठाता है, जाओ जिशु को देखता है और बोलता है ओके मैं कोशिश करूँगा कि आज जिन डॉक्टर खुशी खुशी जाए। और जाओ जिशु बोलता है इसी तरह हमें जिन डॉक्टर को एंटरटेन करना है, आपसे नहीं करना है। और एक और बात, अगर वो कुछ ज़्यादा ही मेरे क्लोज हो तो टेंशन मत लेना, ओके? और गुस्सा तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? तो वैन केजिंग बोलता है ओके। और फिर ये हमें अगले दिन दिखाते हैं जिन डॉक्टर जो बाहर कॉफ़ी पी रहा था। तो वैन केजिंग और जाओ जिशु जो हंसते हंसते आ रहे थे। तो जिन डॉक्टर वैन केजिंग को हंसता हुआ देखता है। तो जिन डॉक्टर बोलता है वैन डॉक्टर आ गए आप, हाँ अब ज़रा मुझे ये बताइए आप गुस्सा क्यों थे? तो वैन केजिंग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही ये टीवी कभी कभी काम नहीं करती है ना तो मुझे इस पर गुस्सा आता है। तो जिन डॉक्टर बोलता है वैन डॉक्टर मुझे पता है आप क्यों गुस्सा हुए, बट आप अब मुझसे तो बेफिक्र ही रहिए, मैं आपके आंसू को आपसे नहीं छीनने वाला हूँ क्योंकि मैं ज़बरदस्ती के प्यार में बिलीव नहीं रखता हूँ। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को तो वैन केजिंग जिन डॉक्टर को देखता है और फिर वैन केजिंग बोलता है थैंक यू जिन डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और जिन डॉक्टर स्माइल करता है और जिन डॉक्टर बोलता है सच बताऊँ तो जाओ जिशु मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है, ये तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। तुम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगती है, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते हो। शुरू से ही जब मैं जाओ जिशु के साथ शादी करने वाला था और ये तुम्हें याद है, फिर जिन डॉक्टर बताया तुम्हें याद है इंगेजमेंट वाले दिन जब तुम दोनों मेरे घर में पहली बार आए थे तो मैं तुम दोनों को देख के हैरान हो गया था। तुम दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बट मुझे ऐसा लगता था ये खाली मेरी ही सोच है, पर शायद वो सच था। तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे बट एक दूसरे को बोलते नहीं थे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बताते थे। तो वैन केजिंग और जाओ जिशु जब जिन डॉक्टर की बातें सुनता है, ये दोनों जिन डॉक्टर की बातें सुन रहे थे और जिन डॉक्टर बोलता है आशु वैन डॉक्टर आई एम सो सॉरी, अनजाने में ही बट मैंने शायद तुम दोनों का दिल बहुत दुखाया। तो जाओ जिशु वैन केजिंग बोलता है नो डॉक्टर आपने हमारा दिल नहीं दुखाया, अगर आप हमारी लाइफ में नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि मैं और वैन केजिंग इस लाइफ में एक हो पाते, जाओ जिशु बोलता है। तो वह जिन डॉक्टर जाओ जिशु को देख के स्माइल करता है और बोलता है सच में क्या मैंने तुमों की थोड़ी सी हेल्प की है? तो जाओ जिशु को याद आता है कि जिन डॉक्टर ने ही बोला था वैन केजिंग को कि जाओ जिशु को अपने घर लेकर जाओ, क्योंकि जाओ जिशु के हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, सारे बेड जो बुक हो गए थे। तो जिन डॉक्टर तो जाओ जिशु की हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, जाओ जिशु जो सीट पे बैठा हुआ था, चेयर पे बैठा हुआ था। तो जिन डॉक्टर ने ही वैन केजिंग को बोला था कि जाओ जिशु को घर लेकर जाओ, और वैन केजिंग को भी ये बात याद आ जाती है। तो वो दोनों ही बोलते हैं, जाओ जिशु वैन केजिंग दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ जिन डॉक्टर आपकी ही वजह से हम दोनों जो एक हैं। तो जिन डॉक्टर इन दोनों की बात सुनता है, स्माइल करता है, जाओ जिशु वैन केजिंग भी फिर स्माइल करते हैं और इसी तरह ये लोग एक दूसरे को स्माइल दे रहते हैं। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि इनका संडे बहुत अच्छे से गपशप में गुजरा और ये लोग अब प्यार से बातें कर रहे हैं। वैन केजिंग जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा है जिन डॉक्टर के जाओ जिशु का इतना करीब होने से, क्योंकि जाओ जिशु और जिन डॉक्टर बहुत करीब बैठे थे। जिन डॉक्टर के हाथ में जाओ जिशु का हाथ पकड़ा हुआ था और वैन केजिंग जो अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, क्योंकि वैन केजिंग को पता है कि जो भी है आशु मेरा ही है। तो अब वैन केजिंग जो
तो जलिस नहीं होता। तो अब फिर हमें फिर ये सीन कट होता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं वेन केजिंग और जाओ जिशू ने मिलकर जो एक अच्छे से डिनर का बंदोबस्त किया होता है जिन डॉक्टर के लिए। और जिन डॉक्टर और वेन केजिंग और जाओ जिशू जो अच्छे से डिनर कर लेते हैं, और जिन डॉक्टर जो वेन केजिंग की खाने की तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रहा था, और वेन केजिंग जो खुश हो रहा था। जाओ जिशू बोलता है हाँ लावेन, तुम बहुत अच्छे कुकर हो, मतलब तुम बहुत अच्छे शेफ़ हो, तुम बहुत अच्छा खाना पकाते हो। तो वेन केजिंग जो खुश हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि जिन डॉक्टर इनको टाटा कर रहा होता है, और फिर जिन डॉक्टर बताए मेरा आज का संडे बहुत अच्छे से गुजरा। तो वेन केजिंग बताए है थैंक यू जिन डॉक्टर जो आपने हमें टाइम दिया। तो जिन डॉक्टर बताए क्यों नहीं, आज से हम फ्रेंड्स हैं, है ना। तो वेन केजिंग बताए ऑफकोर्स, और जाओ जिशू होता है ऑफकोर्स। और फिर जिन डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही जिन डॉक्टर चला जाता है तो वेन केजिंग जो गेट बंद कर देता है, और जाओ जिशू और वेन केजिंग जो एक रिलैक्स मतलब एक ज़ोर से सांस लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। और वेन केजिंग बोलता है थैंक गॉड जो जिन डॉक्टर चला गया। और जाओ जिशू बोलता है हाँ सच में यार मेहमानों को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ मेरे घर में इतने खास मेहमान आते नहीं है ना, तो इसी वजह से मैं आदत भी नहीं हूँ। तो जाओ जिशू बोलता है हाँ। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं ये लोग जो किचन क्लीन कर देते हैं। जाहिर है डिनर किया था, कुकिंग हुई थी, तो किचन तो गंदा हुआ ही था। तो ये दोनों जाओ जिशू वेन केजिंग मिलकर किचन क्लीन करते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं रात हो जाती है। इन दोनों ने जो ड्रेसेस बदला दिए थे हैं, नाइट ड्रेस पहन लिए थे, और जाओ जिशू और वेन केजिंग जो एक दूसरे को हक किए हुए अब लेटे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। और जाओ जिशू के शोल्डर पर जो वेन केजिंग का सर रखा हुआ है। तो जाओ जिशू बोलता है लावेन हम शादी कब कर रहे हैं। तो वेन केजिंग बोलता है कल ज़रूर करेंगे, ओके। जैसे मैं कल हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी ले लूँगा और फिर हम दोनों कोर्ट चले जाएंगे। जाओ जिशू बोलता है हाँ बट ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमें सबको बोलना पड़ेगा, कुछ गेस्ट तो होने ही चाहिए, है ना। तो वेन केजिंग बोलता है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैं फ़ोन कर दूँगा सुबह ही, ठीक है, वो लोग आ जाएंगे। तो जाओ जिशू बोलता है ओके। और फिर जाओ जिशू ने जो वेन केजिंग को हक किया था, तो जाओ जिशू फिर वेन केजिंग को और टाइट करके हक कर लेता है और वेन केजिंग के ऊपर आ जाता है अचानक से। और वेन केजिंग जाओ जिशू को देखता है। वेन केजिंग बोलता है आशु ये क्या हो रहा है। तो जाओ जिशू बोलता है क्या हो रहा है, कि मतलब अभी तो हम हस्बैंड हैं, तो अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो जाओ जिशू तो वेन केजिंग बोलता है ओह वो तो सही है, बट हमारी शादी कब हुई है। तो जाओ जिशू बोलता है कब हुई का मतलब होगी ना। तो वेन केजिंग बोलता है हुई तो नहीं है ना। तो जाओ जिशू बोलता है लाओ वेन प्लीज़ गोल गोल बातें करना बंद करो, मेरा मूड हो रहा है। तो वेन केजिंग बोलता है तुम्हारा मूड कब नहीं होता है, हाँ तुमने 2 दफ़ा कर लिया था ना सुबह को। जाओ जिशू बोलता है हाँ तुम्हें वो याद है। तो वेन केजिंग बोलता है सुबह ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे याद है, चलो अब सो जाओ, दूर हटो मुझसे, चलो हटो मुझसे। तो जाओ जिशू तो वेन केजिंग तो जाओ जिशू को पुश कर देता है। जाओ जिशू जो अब शौक में था, और फिर जाओ जिशू बोलता है वैसे वो हेयर क्लिप है कहाँ। और फिर जाओ जिशू बोलता है लावेन। तो लावेन बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो जाओ जिशू बोलता है वो हेयर क्लिप कहाँ है। तो वेन केजिंग बोलता है कौन सा हेयर क्लिप। तो जाओ जिशू बोलता है लावेन तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना, कहाँ है वो, तुमने कहाँ छुपा के रख दी है मुझे बताओ। तो वेन केजिंग नोटिस स्माइल करता है और बोलता है आशु तुम इडियट हो क्या, मैं अभी क्यों वो छुपाऊंगा। तो जाओ जिशू वेन केजिंग को देख रहा है और वेन केजिंग तो नोटिस स्माइल कर रहा होता है। तो जाओ जिशू बोलता है लावेन मेरा हेयर क्लिप मुझे वापस दो। तो वेन केजिंग बोलते हैं सच में आशु मेरे पास नहीं है। जाओ जिशू बोलता है लावेन मेरा हेयर क्लिप मुझे वापस दो। तो वेन केजिंग बोलता है आशु तुमने उस क्लिप से बहुत फ़ायदे उठा लिए, अब वो क्लिप तुम्हें नहीं मिलेगा। अब वो तोड़ तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि अगर उसको तोड़ दिया तो तुम फिर से बुढ़े हो जाओगे, तो इसी वजह से मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, बट वो मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। तो जाओ जिशू बोलता है क्या तुमने मतलब वो छुपाई है ना। तो वेन केजिंग बोलता है वेन केजिंग बोलता अपनी आंखों को गोल गोल करता है और बोलता है हाँ मैंने वो छुपाई है। तो फिर जाओ जिशू बोलता है मेरी हेयर क्लिप मुझे वापस दो। तो वेन केजिंग बोलता है कैसे लोगे तुम, ज़बरदस्ती करोगे कैसे मेरे साथ, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। तो जाओ जिशू बोलता है ओह तो तुम्हें मेरी ज़बरदस्ती देखनी है। तो वेन केजिंग शौक में हो जाता है। फिर वेन केजिंग बोलता है ये मैंने क्या बोल दिया। वेन केजिंग बोलता है वेन केजिंग बोलता है नहीं आशु मेरा वो मतलब नहीं था। तो जाओ जिशू अपने शर्ट के बटन खोल रहा था और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उस हेयर क्लिप के बगैर। और फिर जाओ जिशू अपने शर्ट के बटन भी खोल रहा था और वेन केजिंग के साथ बातें भी कर रहा होता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस हेयर क्लिप के बगैर तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो वेन केजिंग देख रहा होता है कि आशु तो बिल्कुल तैयार है, ये भी कुछ करने वाला भी है। तो वेन केजिंग बोलता है आशु मेरा वो मतलब नहीं था। तो जाओ जिशू ने जो अपनी शर्ट की सारी बटन खोल दी थी और शर्ट को जो उतार दी थी, तो वेन केजिंग देख रहा होता है। वेन केजिंग जो घबरा जाता है, वेन केजिंग जो अपने आप को बेड पर पीछे की तरफ स्लोली घसीटता है और बोलता है आशु मेरा ये मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो।
तो जाओ जिसे बोलता है इट्स ओके लावेन, उस हेयर क्लिप को संभाल के रखना, ओके, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैन कैजिंग बोलता है नहीं नहीं आशु, वो मैंने छुपाई नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आशु। तो जाओ जिसे बोलता है नो इट्स ओके, मुझे वो नहीं चाहिए। और फिर जाओ जिसे वैन कैजिंग के ऊपर आ जाता है। अब होता है लावेन, तुम्हें पता तो है ना कि मैं जब ज़बरदस्ती करता हूँ तो क्या करता हूँ। तो वैन कैजिंग होता है आशु नहीं, आशु प्लीज़, आशु आशु मैं तुम्हें क्लिप देता हूँ, प्लीज़ अभी नहीं। तो जाओ जिसे होता है अभी तो अगर मैं नहीं किया तो तुम मुझे डरपोक समझोगे, तो आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, और आज मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे हमारी शादी की रात, ओके। तो चलो लावेन तैयार रहो। तो उनके सिंह जाओ को देख शौक में हो जाता है, क्योंकि जाओ की आंखों में अब कहीं से भी प्यार नज़र नहीं आ रहा था। जाओ वैन कैजिंग इतना शौक में हो जाता है। और फिर वैन कैजिंग बोलता है मुझे किसने कहा इसको छेड़ो, अब तो मेरी खैर नहीं है, फंस गया मैं। जाओ वैन कैजिंग की टांगों को खींच लेता है और वैन कैजिंग को बेड पर सही तरीके से लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। और वैन कैजिंग जो जाओ जोशी को ही देख रहा था, वैन कैजिंग बोलता है आज मुझसे गलती हो गई प्लीज़। तो जाओ जोशी बोलता है इट्स ओके लावेन, उस हेयर क्लिप को संभाल के रखना, ठीक है। अब उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं लाइब्रेरी में तुम्हारे साथ करना चाहता था वो तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। जाओ जीशु जो वैन कैजिंग की शर्ट की बटन भी खोल रहा था और बताए मैं भी कितना इडियट हूँ, है ना, मैं वैसे इस क्लिप के पीछे इतना मर रहा हूँ, जो मैं वहाँ करता था तुम्हारे साथ वो मैं यहाँ भी तो कर सकता हूँ, मुझे उस हेयर क्लिप की ज़रूरत नहीं है। और फिर जाओ जिशु जो वैन कैजिंग की शर्ट की बटन खोला होता है और वैन कैजिंग को पता है कि जाओ इससे लड़ना फजूल ही है, क्योंकि इसके आगे मैं बिल्कुल नहीं जीत सकता हूँ। तो वैन कैजिंग जो जाओ जिशु को मना करता है और जाओ जिशु जो वही करता जाता है और बोलता है लावेन उस हेयर क्लिप को बस संभाल के रखना, ठीक है। तो वैन कैजिंग जाओ जिशु को देखता है और इतना डर जाता है। और फिर जाओ जिशु ने जो वैन कैजिंग के शर्ट की सारी बटन खोल दी थी, तो जाओ जिशु वैन कैजिंग की चेस्ट से उस शर्ट को हटा देता है। और जाओ जिशु ने जो खुद ही भी कोई कुछ नहीं पहना था, तो जाओ जिशु अपनी ट्राउज़र को हटाने वाला होता है, तो वैन कैजिंग जो घबरा जाता है, वैन कैजिंग होता है आशु, तो जाओ जिशु होता है आशु नहीं, ओके, मुझे हस्बैंड बोलो। तो वैन कैजिंग बताए क्या, तो जाओ जिशु बताए हाँ चलो एक दफ़ा बोलो। तो वैन कैजिंग बताए नहीं मैं नहीं बोलने वाला हूँ। तो जाओ जिशु बताए नहीं बोलने वाले हो तो फिर बर्दाश्त करो। और जाओ जिशु जो वैन कैजिंग को नेक पर बाइट करता है और शक करता है बहुत बुरी तरीके से, और वैन कैजिंग जो आउच आउच कर रहा था है, और जाओ जिशु जो बाइट करता जाता है और वैन कैजिंग जो आउच करता जाता है, और फिर जाओ जिशु वैन कैजिंग की चेस्ट पर बाइट करता है और वैन कैजिंग की चेस्ट पर लिक करता है। तो जब वो लिक करता है तो वैन कैजिंग की बॉडी जो वाइब्रेट करती है और वैन कैजिंग जो मुआयन करता है, वैन कैजिंग से कंट्रोल नहीं होता है और वैन कैजिंग अपनी आंखें बंद कर देता है और वो वैन कैजिंग अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहता है। बट जाओ जिशु जो वैन कैजिंग की चेस्ट पर ले करता है, जाओ जिशु को पता होता है कि किस तरह मैं वैन कैजिंग को हर्ट कर सकता हूँ। और फिर जाओ जिशु जो वैन कैजिंग की टमी पर अपने दोनों हाथ फिराता है और वैन कैजिंग के ट्राउज़र को हटा देता है, और वैन कैजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और वैन कैजिंग का जो शाय फील होता है, और फिर जाओ जिशु वैन कैजिंग की टमी पर किस करता है और उसकी टमी पर लिक भी करता है। जाओ जिशु वैन कैजिंग की टमी पर लिक करता है और फिर वैन कैजिंग की किस करते करते वैन कैजिंग के साथ लव में करना शुरू कर देता है। जाओ जिशु फिर वैन कैजिंग के साथ लव में कर रहा है और वैन कैजिंग जो मुआयन करता है सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकालता है, और जाओ जिशु जो वैन कैजिंग को देखता है इंजॉय कर रहा होता है। और फिर जाओ जिशु बोलता है लावेन आई लव यू लावेन। जाओ जिशु जो बिल्कुल हॉट हो गया था, फिर जाओ जिशु वैन कैजिंग के लेग्स को उठाता है और अपने शोल्डर पर रखता है, मतलब वैन कैजिंग की टांगों को उठाता है और अपने शोल्डर पर रख देता है। और फिर जाओ जिशु वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जाओ जिशु वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैन कैजिंग जो चीखें मार रहा होता है, क्योंकि जाओ जिशु बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा था। और वैन कैजिंग जो अपनी चीखों को कंट्रोल करने के लिए वैन कैजिंग ने अपने मुंह पर तकिया रख दिया था ताकि मेरी चीखने की आवाज़ ज़्यादा बाहर ना जाए। और जाओ जिशु जो वैन कैजिंग के फेस से उस तकिए को हटाता है उसको किस करने के लिए, और वैन कैजिंग जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और फिर जाओ जिशु वैन कैजिंग की नेक पर किस भी कर रहा था है और शक भी कर रहा है और वैन कैजिंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था। और फिर इतना कुछ करने के बाद ये दोनों एक साथ ही सेटिस्फाई हो जाते हैं
और जैसे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। जाओ जिशु ने अपना फेस वैन केजिंग के नेक पे रखा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु जो वॉशरूम में है और वैन केजिंग बाहर है, मोबाइल चला रहा है। तो जाओ जिशु वॉशरूम से निकलता है और वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और ये दोनों जो एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तो जाओ जिशु आता है और बेड पर फिर से जंप खा लेता है और वैन केजिंग को टाइट करके पकड़ लेता है और वैन केजिंग के हाथों से जो मोबाइल गिर जाता है, बट वो टूटता नहीं है क्योंकि मोबाइल बेड पर गिर जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है आशु आशु तुम्हें क्या हुआ? तो जाओ जिशु बोलता है पता ही नहीं, तुम्हें देखता